आज अब बात करते हैं हम 301 से 26 301 की बात क्वेश्चन के बारे में, जीएस के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 26 जून 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप 50 देशों द्वारा तैयार किया गया। उस स्थान का नाम क्या था? तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। तो उस स्थान का नाम क्या था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वियना, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुतेरेस और शशि मरूर। तो इसका आंसर क्या है? एंटोनियो गुतेरेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? तो हम जानते हैं WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का नाम तो सब जानते हैं कि WHO और O का पूरा नाम ये क्या है? पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला, IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। सबको पता है ये बात। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? नाम की, G15, रोम की या फिर आसियान। तो भारत में जो किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है वो किसकी नहीं है? आसियान की सदस्यता प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन 307 क्वेश्चन है ये हमारा, निम्न में से किस ग्रह के, अभी ज्योग्राफी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? नेपच्यून, सार्क। तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? वो है हमारा नेपच्यून के सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? मंगल और बृहस्पति, या फिर बुध और शुक्र, या फिर शुक्र और शनि, या फिर मंगल और शुक्र। तो पृथ्वी के जो दोनों ओर उपग्रह हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? मंगल और शुक्र। अगला क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 1, 3, 4 या फिर 2। तो मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं वो कितने हैं? 2। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी के जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो एक ही हमारा, वो है चंद्रमा। इसका आंसर कितना होगा? 1। अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दिख ही रहा होगा तुम्हें, एक ही ऑप्शन है इसमें, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति का। हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी। तो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या हो सकता है? तो मैं सूर्य तो हो नहीं सकता क्योंकि केंद्र तो हो नहीं सकता, वो पृथ्वी हो नहीं सकती। तो फिर आंसर क्या होगा इसका? आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है? सूर्य के जो 5 ग्रह पड़ते हैं उनमें हमारे सूर्य के निकटवर्ती ग्रह में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? वो है तीसरा नंबर पर पृथ्वी आती है। अगला क्वेश्चन, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह शनि को, मंगल को, बृहस्पति को या पृथ्वी को। तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है? हम जानते हैं किसको? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो किसका नहीं है? शुक्र का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल को, शुक्र को या फिर बृहस्पति को। तो हम जानते हैं जो लाल ग्रह माना जाता है वो किसको माना जाता है? शुक्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, सबसे अधिक चंद्रमा का ग्रह शनि है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, सूर्य के नज़दीक ग्रह मंगल है। तो यही बात हमारी गलत है, सूर्य के नज़दीक ग्रह मंगल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, वह दिन कौन सा होता है? जब पृथ्वी होती है सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होती है, वो कौन सा दिन होता है? तो वो दिन होता है हमारा, तो किसके पास होती है सबसे पहले? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इवनिंग स्टार का भोर का तारा किसे कहा जाता है? हम जानते हैं भोर का तारा है हमारा, वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है शुक्र को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है हमारा। कब सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है हमारा, छाया पथ क्या है? मतलब गैलेक्सी क्या है? तो राजनीतिकों का एक दल, ये तो वैसे भी गलत है। सिनेमा अभिनेता का समूह, ये भी गलत है। सौर परिवार में एक ग्रहपुंज, ये भी गलत है। अंतरिक्ष में एक बृहत नक्षत्र।
तो गैलेक्सी क्या है? वो अंतरिक्ष में एक वृत्त नक्षत्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह कहा जाता है किसे कहा जाता है? शुक्र को, बृहस्पति को। पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह कहा जाता है किसको कहा जाता है? शुक्र को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह व चंद्रमाओं की संख्या का युग्म सुमेलित नहीं है? शनि 23, बृहस्पति 79, मंगल 2 या फिर बुध 1। तो इसका आंसर क्या है? बुध 1 सुमेलित सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से धरती तक पहुंचने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का सबसे लंबा दिन होता है? किस ग्रह का सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका आंसर क्या है? वो है शुक्र का, सबसे अधिक लंबा दिन होता है इसका। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या शुक्र? सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? हम जानते हैं कितने अक्षांश? 0 अक्षांश, मतलब भूमध्य रेखा ही सबसे बड़ी रेखा होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 25 डिग्री, 500, 700? तो इसका आंसर क्या है? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन, दो निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर? तो इसका आंसर है हमारा विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप में कैसे व्यक्त की जा सकती है? ये भूमध्य रेखा है, ये 180 देशांतरी लॉन्गिट्यूड है। तो इसका आंसर क्या है? ये 180 डिग्री देशांतरी है। क्या है? लॉन्गिट्यूड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 3 महीने या फिर 6 महीने? तो ध्रुव पर जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कौन सा कितना होता है? 6 महीने। कितना? 6 महीने। अगला, निम्न में से स्तंभों को सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। तो देखिए, तो जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री पर है? कर्क रेखा जो हमारी वो है 1.323, 23 सही 1/2 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। और उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा जो है उत्तरी अक्षांश से इतने डिग्री पर है। मकर रेखा जो है वो 66 से 1/2 डिग्री पर है। दक्षिण अक्षांश 66 से 1/2 डिग्री पर है। और दक्षिणी अक्षांश हमारा विषुवत रेखा पर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, केला का उत्पादन किस देश में अधिक होता है? केला का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? मलेशिया में, भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका? तो केला का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है? भारत में। अगला क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी किस गति के कारण होता है? तो हम जानते हैं ऋतु का मतलब क्या है? ये गर्मी मौसम, ये जो मौसम बदलते हैं हमारे, वो कब बदलते हैं? जब पृथ्वी घूमती है। और पृथ्वी कैसे घूमती है? 1 साल में। 1 साल का मतलब वार्षिक। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के यदि 5 डिग्री तक के क्षेत्रों को हम डोलड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलड्रम। अगला, भूमि की कितने प्रतिशत जगह पर पानी से ढका हुआ है? 33%, 25%, 21% या 49%? तो भूमि कितने प्रतिशत जगह पर पानी से ढका हुआ? 71%। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कौन सा? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 23 सितंबर? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक व्रत कहलाता है तथा पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाली रेखा है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या उत्तरी ध्रुव रेखा? तो हम जानते हैं वो कौन सी रेखा है? वो है इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, दिए गए स्तंभों में वायुमंडलीय परतों तथा उनकी विशेषताओं का सही मेल कौन सा है? क्षोभ मंडल, वायुमंडलीय घटनाएं, बिल्कुल सही बात है। समताप मंडल, ओजोन परत, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयन मंडल, पृथ्वी के धरातल, बिल्कुल ये बात भी सही है, पृथ्वी धरातल पर रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला मध्य मंडल, ध्रुवीय ज्योति तो कोई चीज़ ही नहीं होती, इसका मतलब क्या है? ये गलत है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा, वायुमंडल की परतों को पृथ्वी के ऊपर की ओर सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या बढ़ता है?
तो सबसे नीचे क्या पड़ता है, हम जानते हैं क्या बन रहा है, क्षोभ मंडल। सबसे बड़े ऊपर ही क्या पड़ेगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या क्या पड़ेगा, समताप मंडल। समताप के मंडल के बाद क्या पड़ेगा, वायुमंडल। वायुमंडल के बाद क्या पड़ेगा, ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायु मंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर पाया जाता है। तो क्षोभ मंडल ट्रॉपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर। तो कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, क्षोभ मंडल ट्रॉपोस्फियर। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकने वाली परत कौन सी कहते हैं। हम जानते हैं सूर्य से आने वाली किरणों को कौन रोकती है, ओजोन परत रोकती है। इसका आंसर क्या होगा, ओजोन स्फीयर। अगला क्वेश्चन, सुनामी नाम किससे संबंधित है, भूकंपीय समुद्री भूकंप, समुद्री ज्वालामुखी, पवन निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं भाई सुनामी किसे कहते हैं, समुद्री भूकंप को। जब समुद्र में भूकंप आता है तब सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, क्यात, रैंड, डॉलर, या इनमें से कोई नहीं। तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर लाल सागर, प्रशांत महासागर कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर कैरिबियन सागर, अरब सागर कैरिबियन सागर। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, भूमध्य सागर लाल सागर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर लाल सागर। ये भी पनामा नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। वो भी क्वेश्चन में पर भूमध्य सागर लाल सागर था और इसमें भी भूमध्य सागर लाल सागर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील, लेक सुपियर, कैस्पियन सागर, लेक बेकाल, लेक विक्टोरिया। सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है ये। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है, विश्व में मरुभूमि कौन सी हम जानते हैं, कौन सी है, सहारा मरुभूमि, सॉरी थार मरुभूमि। कौन सी है, थार मरुभूमि। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है, वो है सहारा में, सहारा मरुभूमि। तो जो विश्व की है वो थार मरुभूमि, और जो एशिया की है वो सबसे बड़ी कौन सी है, सहारा मरुभूमि। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा जाती है, देशांतरीय, अक्षांश रेखा, ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो कौन सी जाती है, अक्षांशीय रेखा। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, जाफना, ढाका, काठमांडू। तो हम जानते हैं श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। हम जानते हैं सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा देश कौन सा है, बता जल्दी, मोनाको, पलाऊ, येन, या वेटिकन सिटी। तो हम जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन पाउंड, या युआन। तो ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की राजधानी है रावलपिंडी, कंधार, या फिर काबुल। तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, काबुल। अगला क्वेश्चन है, जमैका की राजधानी क्या है, हरारे, नैरोबी, प्रिटोरिया, या किंगस्टन। तो जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश में क्या चलता है इस समय, टका, रुपया, या डॉलर। तो बताओ जल्दी क्या चलता है, बांग्लादेश में क्या चलता है, टका। अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा है डॉलर, पाउंड, रुपया, या येन। जो जापान की मुद्रा है वो क्या है, येन। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, फिर जकार्ता। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, जकार्ता। अगला क्वेश्चन है, ढाका किस देश की राजधानी है, बाली, नेपाल, या फिर बांग्लादेश। तो ढाका किस देश की राजधानी है, बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पन्न होती है, सबसे अधिक किस देश में उत्पन्न होती है, मॉरिशस, थाईलैंड, मलेशिया, ब्राज़ील। तो सबसे अधिक रबड़ बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है, थाईलैंड में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, अमेजन, नाइल, नील, इनमें से कोई नहीं। तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। अगला क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, क्यात, डॉलर, रैंड, या फिर मलेशिया। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी मुद्रा क्या है, रैंड। अगला क्वेश्चन,
मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, आयरलैंड। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो कहा जाता है उसे कहा जाता है नॉर्वे को। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो है हमारा एशिया। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन, कैलिफोर्निया, बैंकॉक। जो थाईलैंड की राजधानी है वो कहाँ पर है? बैंकॉक। अगला क्वेश्चन, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? काबुल, थिम्पू, तेहरान। तो ईरान की राजधानी क्या है? वो है तेहरान। क्या है? तेहरान। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा या फिर रियाल। सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल। अगला क्वेश्चन है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है कौन सा है? चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया या भारत। चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादक होती जाती है? तो कहाँ होती है? वो भारत में होती है। अगला क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे है? डैन्यूब, नील नदी। या पेरिस किस नदी के किनारे? हम जानते हैं पेरिस किस नदी के किनारे है, वो है नील नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, म्यांमार किस देश का नाम है? भूटान, थाईलैंड या फिर श्रीलंका। बताओ जल्दी, ये जो म्यांमार है किस का नाम है? बताओ। तो किसका नाम है? ये श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? तो दो ही ऑप्शन है इसमें, इनमें से कोई नहीं है, फिर थिम्पू। तो हम जानते हैं भूटान की राजधानी क्या हो सकती है? थिम्पू। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 22 सितंबर। तो हम जानते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? टिग्रिस नदी किस बहती? तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या है? तो ये जो टिग्रिस नदी बहती है वो कहाँ बहती है? इराक में सबसे पहले बहती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, कैनबरा, तस्मानिया, इनमें से कोई नहीं। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वो क्या है? कैनबरा। अगला क्वेश्चन, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? ये है हमारी उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, अल्पास पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में है या यूरोप में? तो ये जो है ये कहाँ पर है? यूरोप में। अल्पास जो श्रृंखला है वो कहाँ पर है? यूरोप में। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील किस देश पीस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात है? कॉफ़ी, चावल या फिर गेहूँ। तो ब्राज़ील किस देश का सबसे बड़ा निर्यात है? वो है कॉफ़ी का। अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप निम्न में से किस देश का भाग है? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो हवाई द्वीप निम्न में से किस देश का भाग है? ये है हमारा अमेरिका का। तो क्योंकि अमेरिका से ही हम अमेरिका जब जाते हैं तो हवाई जहाज़ के द्वारा जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत, आन्या या फिर आर्कटिक। तो हम जानते हैं अल्टार्कटिक हमारा महासागर सबसे छोटा महासागर है। सवाना है, सवाना क्या है? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में बलुई मिट्टी या फिर अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान या फिर चीन में जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी। तो हम जानते हैं अफ्रीका में क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, K2, माउंटेन एवरेस्ट या माउंटेन अल्पास। तो जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंटेन एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस देश में है? वेनेजुएला, भारत या तिब्बत। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कहाँ पर है? यह है भारत में, 383। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात किस देश में है? वो है वेनेजुएला में। कहाँ पर है ये? वेनेजुएला में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर कीनिया। तो कौन सा है वो? कीनिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन, ड्यूरैंड, रेड क्लिफ या फिर इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है, उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, मापुतो या फिर इनमें से कोई नहीं। जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है वो क्या है? प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? इंद्रस्थल, कंचनजंगा, पामीर का पठार या इंद्राकोल। तो संसार की छत किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है इंद्रस्थल,
या फिर कंचनजंगा या फिर पामीर का पठार या फिर इंद्रकोल। तो संसारी छत कहा जाता है हमारे पामीर को, पठार को। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न रंग है, नॉर्वे का, उत्तरी अमेरिका का, डेनमार्क का, कनाडा का। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न रंग है, अभिन्न अंग है। किसका है ये अंग? डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा, श्रीलंका, बोर्नियो, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बोर्नियो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक गीला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, सिंगापुर या व्हेलिल। सबसे जो गीला स्थान है वो कौन सा स्थान है? मासिनराम। अगला क्वेश्चन, प्रथम उत्पादक के रूप में निम्न में से कौन सा गलत है? पारा, इटली, चांदी, दक्षिण अफ्रीका, चांदी, मैक्सिको, सोना, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या है? चांदी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, अधिकतम फसल उत्पादन के रूप में कौन सा युग्म गलत है? चावल भारत, चावल चीन, तंबाकू अमेरिका, कॉफ़ी ब्राज़ील। तो सबसे अधिक जो गलत है वो गलत है हमारा चावल। सबसे ज़्यादा चीन में नहीं होते, सॉरी भारत में नहीं होते, ये बात इसकी गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? इराक, सऊदी अरब, ईरान या फिर कुवैत। तो पेट्रोलियम पदार्थ का जो सबसे उत्पादक देश है वो है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विश्व में सबसे लंबी नदी है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी लंबी नदी अमेजन है, ये बात बिल्कुल सही है। चीनी की सबसे लंबी नदी वांगहो है, ये बात बिल्कुल गलत है। चीन की लंबी सबसे नदी यांग है, ये बस यांग सी क्यांग है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सहारा उत्तरी अफ्रीका, गोबी एशिया मंगोलिया, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका या फिर थार अरब देश। तो कौन सी बात गलत है इसमें? थार अरब देश वाली। अगला क्वेश्चन, विश्व में नदियों के किनारे बसे नगर में कौन सा युग्म गलत है? बगदाद तिग्रिस, बोन राइन, काहिरा नील या फिर लाहौर सिंध। तो विश्व में नदियों के किनारे जो बसे हुए हैं वो कौन से हमारे, कौन सा कलम है? लाहौर सिंह। अगला क्वेश्चन, उद्योग में जुड़े हुए शहरों के नाम बताइए। गलत है एक, कौन सा है वो? बाकू और जुरेवान पेट्रोलियम होता है, बिल्कुल ये बात सही है। हॉलीवुड अमेरिका के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। लीड्स सूती वस्त्र के लिए, ये बात बिल्कुल गलत है इसमें कि लीड्स इंग्लैंड जो सूती वस्त्र के लिए उद्योग के लिए नहीं है। और मियामी अमेरिका मनोरंजन। अगला क्वेश्चन, निम्न शहरों में से कौन सा उनकी प्रसिद्ध का मुख्य कारण है? और कथन गलत है, कौन सा गलत है? कैप्टन, रेशम, ये बात बिल्कुल सही है। बैथल होम इजराइल ईसा मसीह का जन्म स्थान, बिल्कुल गलत जवाब है ये। ईसा मसीह का स्थान यहाँ पर नहीं है। अंगोरकोट कंबोडिया हिंदू मंदिर, ये बात बिल्कुल सही है, कंबोडिया में हिंदू मंदिर है। मक्का सऊदी अरब ईसा मसीह का जन्म स्थान, बिल्कुल ये बात सही है। तो साउथ में ये बात गलत है, ईसा मसीह का स्थान कहाँ पर है? मक्का में। अगला क्वेश्चन देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? असम, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। तो कहाँ पर है? सबसे राजस्थान में। थैंक यू। आज हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे मिलते हैं हम। ये टोटल जीएस के टोटल 800 क्वेश्चन है जो 1 बाई वीडियो करके हम तुम्हें देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड धन्यवाद।